सो रेस्टलेस नहीं है वो। जब अर्जुन को भगवान ने बोल दिया कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा कर देते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, याद है आपको? हाँ, जो देवी देवताओं की और देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? वो तुरंत उनको लाभ मिलना चाहिए, तुरंत लाभ मिलेगा, इसलिए वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वो देवी देवता को वो सोचते हैं कि सारे देवी देवता एक समान है, सब भगवान हैं, सब कोई भगवान है। तो भगवान है कौन? कोई आदमी कहता है आई एम सर्वेंट ऑफ एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? एक कॉइन का दो साइड होता है। इस आदमी ने कह दिया आई एम सर्वेंट ऑफ एवरीवन, तो दूसरा साइड क्या है? मैं किसी का नौकर नहीं हूं। आई एम सर्वेंट ऑफ एवरीवन कह दिया ना उसने, तो मैं किसी का, आई एम नॉट सर्वेंट ऑफ एनीवन, दैट्स व्हाट इट मींस, अदर साइड ऑफ द कॉइन। सो जब भगवान ने कह दिया कि जो अपनी इच्छा को जल्दी पूरा करना चाहते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। देखिए यहां शर्त क्या रखा, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कह रहे हैं भगवान। तो कहने के बाद उन्होंने सोचा तेरे ये तो कह ये सोच रहा होगा अंदर कुछ, इसलिए भगवान ने आगे कहा कि मैंने 4 प्रकार के लोग बना दिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बनाने के बाद मैं बनाने वाला नहीं रहा, जैसे घड़ी बना दिया किसी ने, घड़ी चल रही है उसके बिना, कोई जरूरत नहीं उसकी। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना दिया तो उसमें 4 प्रकार के लोग हो गए, 4 प्रकार का माइंड हो गया उन्होंने। 4 प्रकार का माइंड हो जाने से 4 तरह का काम किया उन्होंने। 4 तरह का काम किया तो ब्राह्मण तो भगवान को मानता है, ब्रह्म जाना आदित्य ब्राह्मण, जब भगवान को कोई समझ जाता है वो ब्राह्मण है। अच्छा, फिर क्षत्रिय आया, क्षत्रिय ने सोचा कि मैं रजोगुण रजोगुणी 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 जल्दी चाहिए तो देवी देवता की पूजा किया। अच्छा, और फिर आया वैश्य, वैश्य ने सोचा रे तेरी काम तो तमोगुणी और रजोगुणी है, तमोगुणी रजोगुणी हो गए तो यार हम क्या करें ना, हम भी देवियों की पूजा करेंगे। और क्या बोलते हैं, नव दुर्गा नवरात्रा और ये हो गया वो हो गया, ऐसा करते हैं वो। अच्छा, सतोगुण और तमोगुण में मिला के साफ जातीय बनी, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या तो बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं उसको। इस प्रकार के बोलते बोलते फिर कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सब बताया भगवान ने। बताने के बाद फिर बोल दिया गतसंगश्च, इनसे दूरी बना के रखो। कौन रखेगा दूरी बना के? देखिए आगे बोलते हैं, कितना अच्छा बोलेंगे भगवान। देखिए मैंने अभी देखा ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। देखिए क्या बोलते। अब देखिए ये श्लोक समझने के लिए आपको पहले तो सोचना पड़ेगा कौन सा लाइन पहले आता है। यहां आ गया ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। पहले आएगा ब्रह्म कर्म समाधिना। समझ गए? जो आदमी अपने कर्म करके भगवान से संबंध बना लिया है जिसने, उसके सारे कार्य कैसे होंगे भगवान बोल रहे। देखिए ब्रह्मार्पणम, जो कुछ अर्पण कर रहा है भगवान को अर्पण कर रहा है। ब्रह्मवीर, जो कुछ दे रहा है वो भी भगवान का ही, हमारा कुछ नहीं है। घमंडी लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हमारा है सब कुछ, अरे हम नहीं देते इस आदमी को तो वो कैसे गुजर करता अपना, ये सोचते हैं वो लोग।
ब्रह्म महावीर, जो साकल्य होता है ना, फेंकते हैं वो तो बोल रहे हैं वो भगवान है, क्योंकि उसका दिया हुआ है। हाँ, सारी सृष्टि उसकी है, पर मया दक्षिण प्रकृति स्वेच्छे सर्व, सब कुछ उसका है। हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं, हमारा केवल घमंड है, अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। हमारा केवल अहंकार है और कुछ हमारा नहीं है। अहम ममेति, बस यही है, मेरा, मैं और मुझको, सब कुछ मेरा। ब्रह्माग्नो, जिसमें हम स्वाहो आहुति दे रहे हैं, वो भी भगवान। और क्या है वो? क्या है वो? अग्नि। अग्नि क्या चीज है? भगवान की जीव। जीव। हम बुलाते हैं ब्राह्मण को घर में, और ब्राह्मण यदि वैष्णव है, कितना अच्छा दे, सोने में सुगंध बोलते हैं उसको। क्यों बुलाते हैं उसको? देखिए क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान को, वो दुनिया भोग लगाती है आपको, वो भोग लगा के जैसे थाली बना के ले जाती है, ले जाती है उनको आपके पास, और आप सारा का सारा जैसा कि तैसा आता है बाहर। तो देखने वाला सोचता है ये पत्थर क्या खाएगा, ये तांबा पीतल क्या खाएगा, वो फोटो क्या खाएगा? अरे खाएगा क्या, वो खा नहीं सकता वो तो वो जो नास्तिक है वो सोचता है कि ये तो मूर्ख है, ले गया थाली पत्थर के पास। वो पत्थर नहीं है, वो भगवान है। कैसे होगा? देखिए, वैष्णव रसनाग्नि न रसम अस्नामि पद्मजा। भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा चतुर्मुख, चार मुंह है उसके, और भगवान मतलब एक ही मुंह है। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अरे ब्रह्मा, मैं तो वैष्णव के जीव से खाता हूं। वैष्णव, रसना माने जीव। ये जीव है, इसको रसना, क्यों? वो रस का स्वाद लेती है वो, इसलिए इसको रसना कह दिया। रसना का संबंध है रुचि से। रुचि, ब्राह्मण कह दिया, हा बहुत अच्छा बना है। देखा, हम छोटे थे तो एक मारवाड़ी ने बुलाया निमंत्रण में, हम भी गए, हमारे पिताजी गए। बहुत अच्छा आदमी था, भजन करता था, वैष्णव तिलक लगाता था। और वो मारवाड़ी वृंदावन आया, कलकत्ता का था वो 2-4 ब्राह्मणों को बुलाया। उसने एक बाल्टी रबड़ी मंगाई, कम से कम 20 किलो 15 किलो होगी बाल्टी, बड़ी लोहे की बाल्टी। वो 2.5-3 किलो रबड़ी खा गया वो ब्राह्मण पंडित। वो जो मारवाड़ी था वो, और उसने तो हमको कम दक्षिणा दी, उसको ज्यादा दक्षिणा दी। हम सोचते शायद उसका थैला है पीछे, बच्चे छोटे से थे, हम सोचे इसके पीछे एक थैला भरा है, इतना कैसे खा जाएगा आदमी। सुनिए, तो वैष्णव रसनाग्नि न रसम अस्नामि पद्मजा कह दिया भगवान ने। वैष्णव को बुलाया, आपने अपने घर में खिलाया, उसने 500 रुपया का खा लिया। 500 रुपया नहीं खाया, वो आपका पाप खाया। और आप क्या करेंगे? उसको दक्षिणा देंगे कैश, हाथ में। भैया बहुत धन्यवाद, आप मेरे घर आए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप दोबारा आए मेरे पास। उसको कैश देता है, दक्षिणा, धन्यवाद, आपने मेरा सारा पाप खा लिया। मैं घर में रहने वाला आदमी दिन भर पाप करता हूं, कहां झूठ बोलता हूं, कहां सत्य बोलता हूं, किसका पॉकेट काटता हूं, क्या घमंड भरा है मेरे अंदर, वो सब आप ले गए। कैसे लेता है वो? जीव की तरीके से वो खाता है आपका। देखिए, ब्रह्माग्नो बोल रहे हैं, ब्रह्मणाहुतम, ये और कर्म बड़े यहां पे देखिए, जो कर रहा है वो भी भगवान है। तो मैं तो चाहता नहीं, मेरे तो घमंड है, मेरे अंदर गर्व भरा हुआ है, मैं तो करूंगा नहीं। कर कौन रहा है?
वही परमात्मा अंदर बैठे हैं, मेरे अंदर से इच्छा पैदा की कि आप करिए, मैं तो करना नहीं चाहता। कौन घमंडी करना चाहता है कुछ भी? देखिए, विभीषण ने कहा रावण को, ये तो भगवान है, इसको दे दो वापस, सीता को दे दो, जाओ उनकी शरण में चले जाओ। तो रावण ने कुछ मिनट सोचा, सोच के वो बोलता है, अरे तेरे के, मैं वहां चला जाऊंगा, मेरा घमंड खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आ गया, वो उसके शरण में मैं जा नहीं सकता, असंभव है, मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो उस युद्ध करूंगा, लड़ूंगा, उसको मार दूंगा मैं। जैसे ये तो मनुष्य शरीर में हमारा भोजन है, वो मैं खा जाऊंगा, वो खिला दूंगा अपने राक्षसों से। पता पड़ गया वो परमात्मा है, लेकिन वो घमंड नहीं जाने दे रहा उसको। तो हमको अंदर घमंड है, हमको भगवान की भक्ति नहीं करने दे रहा है। हमको घमंड है, हम सोचते हम बड़े हैं, हमको घमंड है, हम कुछ नहीं करते। कर कौन रहा है फिर? परमात्मा। परमात्मेति चापयुक्तो, अंदर बैठा हो। आ जाएगा आगे 15वें अध्याय में आ जाएगा। वो परमात्मा है ना, बैठा है हमारे हृदय के अंदर, आत्मा के पास, वो करा रहा है। कौन कर रहा है इसको? ना परमात्मा कर रहा, हम नहीं कर रहे। जैसे हम एक चिट्ठी लिखेंगे, हाथ लिख रहा है, लेकिन हम लिख रहे हैं हाथ द्वारा। तो ऐसे ही परमात्मा कर रहा है हमारे द्वारा, हमारा प्रयोग करके वो कर रहा है अपने को ही, अपने आप। माता यशोदा जी दूध काट रही थी, दूध निकाल रही गैया से। तो भगवान ने कहा, मैं निकालूंगा, तुम रोजाना निकालते, मैं एक दिन निकालूंगा, तुम आराम करो। सुन रहे हो आप? भगवान बोले माता यशोदा जी को, मैं दूध निकालूंगा। तो छोटा सा बच्चा, मम्मी निकालेगी दूध, उनको मालूम है बहुत कठिन है ये दूध निकालना। तुमने देखा है कैसे निकालते? बहुत कठोर है वो, यहाँ दुखता है। जल्द पड़ गया बच्चा, मैं निकालूंगा निकालूंगा, ऊपर से साड़ी खींच दिया, सिर में से साड़ी खींच दिया। तो अब बच्चे बोला ठीक करो, एक बाल्टी दे दिया, बाल्टी दे दिया। भगवान बैठ गए नीचे, जैसे मम्मी बैठती है रोज, तो निकाल रहे दूध, दूध सब नीचे गिर रहा है। भगवान तो परमात्मा है, इष्ट देवता है, उनके पास ताकत है, निकाल दिया दूध, एक बूंद भी बाल्टी में नहीं गया। समझ रहे हैं आप? एक बूंद भी बाल्टी में नहीं गिरा, सब नीचे गिरा। तो ले आए भगवान बाल्टी, बाल्टी ले आए, रे दूध कहाँ है? हमने दूध काट दिया ना, कहाँ है दूध? हमको नहीं मालूम। तो मम्मी गई, वहां गई तो देखा सब दूध निकला नीचे, गया है नाली बन के, दूध गया बरसाना। कहाँ गया? देखिए कितनी दूध देती होगी कन्हैया की गैया। परमात्मा स्वयं कृष्ण कन्हैया काढ़े दूध, कितना दूध होगा वो यहां से चल गए, ये बरसाना गया है दूध। देखिए, ये मैं बता रहा हूं कैसे परमात्मा करता है सब कुछ। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, भगवान के पास जाता है वो गया बरसाना। कहाँ गया? तो माता यशोदा ने कहा, अच्छा तेरा दिमाग वहां है, तुम्हारा दिमाग उधर है। अच्छा तुम्हारा दिमाग वहां है, ठीक है, हम खबर भेजेंगे। खबर भेज दिया, खबर भेज दिया तो आ गए राधा रानी। राधा रानी से बोली, कौन? माता यशोदा, देखो मैंने सुना है तुम बड़ी अच्छी अच्छी मिठाई बनाती हो, मेरे कन्हैया को थोड़ा मिठाई बना दो। उस दिन थी तृतीया। किस दिन थी? तृतीया थी। तृतीया श्रावण का महीना, शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन। देखिए, बनाया मिठाई राधा रानी ने। राधा रानी छोटी सी, कन्हैया से 1 साल बड़ी। बनाया राधा रानी ने, बना दिया, भगवान ने बड़े चाव से खाया। तो उस दिन माता यशोदा ने गोपियों को बुलाया, देखो
एक लड़की है ना बरसाने वाली, वो राधा, उसकी पकाने से मेरा बेटा कन्हैया बड़े चाव से खाता है, बड़े चाव से खाया उसने। और एक तेरी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उन्होंने लेकर रस से झूला डाला, कहाँ, पेड़ के ऊपर, मार गीत गाने लगी वो। उसको कहते हैं हरियाली तीज। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, वो भगवान के पास ही जाता है। उससे क्या परिणाम होता है? वैकुंठ मिलता है। ये भगवान के तत्व। कौन करेगा इसको? 4 वर्णों में जो बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो 4 वर्ण वाले लोग में से केवल वैष्णव ही भगवान की भक्ति करेगा। बाकी सब देवी देवताओं को उपासना करेंगे। वो सोचेंगे सब कुछ देवी से निकला है, सब कुछ शंकर जी सब कुछ है, ब्रह्मा जी सब कुछ है, इंद्र नहीं होता तो कैसे बरसात होती, इंद्र सब कुछ है। मेरे को याद आ गया 1980 में हम ऋषिकेश में थे, शायद बताया मैंने आपको। तो वहाँ सब मायावादी हैं, त्रिपुट लगाते हैं वो लोग, ऐसे लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते वो लोग, सब मायावादी। हम ही थे वैष्णव। तो मैंने क्या किया, एक हलवा, बाल्टी भर के हलवा बनाया और कई सवेरे सवेरे मृदंग करताल गली गली कीर्तन किए हम लोग। हम प्रसिद्ध हो गए, 1 साल 6 महीने में प्रसिद्ध हो गए वहाँ। अच्छा, हलवा बांटे, जो निकले बाहर उसको थोड़ा हलवा दे दे। वहाँ ऋषिकेश की बात है, 1980 की बात है। तो एक महात्मा ने सोचा, अरे तेरी की ये तो जान सबको जानते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा कीर्तनाय, वहाँ संत बन गया, बड़ा बोर्ड लगाया वहाँ पे, हम इंचार्ज थे। एक महात्मा ने कहा, अरे तेरी गई, ये तो हरे कृष्णा कर रहे हैं, मैं दूसरा करूंगा। क्या करा वो? जो मर जाते हैं तो जब लोग नरक में जाते हैं लोग, और जो जिंदे रहते हैं तो खाने को रोटी चाहिए, तो इंद्र देवता बरसात करता है तो रोटी मिलती है। मर जाते हैं तो नरक में जाते हैं, उसको वहां यमराज के पास उसको खुश करो। तो उसने क्या करा, महामंत्र लिखा, हरे इंद्रा हरे इंद्रा 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 हरे हरे, हरे यमराज हरे यमराज 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 हरे हरे। वो महात्मा, उसके कुछ धनी लोग, उसका फॉलोवर, धनी लोग में बुद्धि थोड़ा कम होता है। तो क्या हुआ, वो पैसा दे उसको, लगाया 10-5 आदमी, मृदंग करताल बजाया और आश्रम में कीर्तन कर रही है। हमको बुलाया, वो सुनिए क्या होता है। और वहाँ हरेंद्र ये लोग पैसे से कीर्तन कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो फ्री में होता है, हम किसी को पैसा नहीं देते। हरे इंद्र हरे यमराज, कौन कर रहा है ये? ब्रह्म कर्म समाधि ना नहीं करेगा उसको, वो तो शास्त्र मानेगा, कहाँ लिखा है वो। इसलिए क्या होता है ना, हमको सोचना पड़ेगा, जब शरीर त्यागेंगे तो कहाँ जाएंगे। त्यागना शरीर अवश्य है, कोई बचेगा नहीं बिना शरीर त्यागे, शरीर जरूर छोड़ना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे हम? तो भगवान कह रहे हैं आगे चलिए, देव देव मेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते, ब्रह्माग्ना परे यज्ञम यज्ञे नेवोपजुह्वति। देव मेवा परे यज्ञम, दूसरे लोग, अपरे माने दूसरे लोग। दूसरे लोग कौन है? कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, ध्यान योगी, वैष्णव, ये लोग हैं। देव मेवा परे यज्ञ, देवता की उपासना करते हैं वो। भगवान, देव माने 2 हो गए इसके अर्थ, एक देवता भी होता है, एक भगवान भी होता है। कर्मयोगी क्या करेगा? कर्मयोगी शास्त्र के अनुसार यज्ञ करेगा। वो पंडित को बुलाएगा, उसको कहते हैं कर्मकांड। सुना है आपने? कर्मकांड सुना है? किसको बोलते हैं कर्मकांड? कर्मकांड किसको बोलते हैं?
जो कर्म करते हैं नहीं, कर्म कांड उसको कहते हैं। पाप किया तो उसको धोल देना, धोल देना, उसको धुलाई करना। और जो पंडित आधा कर्म कांड करने वाला उसको कहते हैं धोबी। धोबी मीन्स वॉशरमैन, वो कपड़ा धो लेगा। वो कर्म कांड करते हैं ना, स्वाहा स्वाहा, उसको धोबी बोलते हैं। और जो कराता है उसको कहते हैं पापी, दुरात्मा। जो कराता है कर्म कांड, क्योंकि उसका पाप हो गया तो धुलेगा, वो अपना पाप निकालेगा। वो समझ में नहीं आया। इस लाइक वो बोलते हैं ना, क्रिश्चियन लोग वहां जाते हैं ना चर्च में, वो कान में बोलते हैं उसको, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, मैंने, वो भी पापी है। जो वहां बैठा है वो पापी है, सुन रहा है। वो प्रीस्ट बोलते हैं उसको, पुजारी, कन्फेशन। हाँ, उसको बोलते ना, वो भी महापापी दुरात्मा। वो भी मीट खाता है, गैया खाता है, सुअर खाता है, गधा खाता है, पता नहीं क्या करता है, शराब पीता है, क्या करता है वो, बहुत ज्यादा करता है। इसको जाकर बोलता है, वो बोलती है। दोनों पुरुष स्त्री भी बोलते हैं, मैंने ये किया, मैंने किया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जाओ खुश रहो। अरे तेरे के ऐसा कैसे बोलते हो। देखिए, दूसरा होता है ज्ञानी। ज्ञानी वो कहता है कि मैं और भगवान एक ही हैं, मैं और भगवान एक ही हैं, तो मैं जो करूंगा वो भगवान कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। क्या कर रहा है वो, इसलिए वो भोग नहीं लगाएगा, बनाएगा, स्वयं खा जाएगा। हम छोटे थे तो मेरे पिताजी ने भेज दिया 8 महीना पढ़ने के लिए, मायावाद सिस्टम, उसको बोलते हैं निराकारवाद। मेरा बेटा निराकारवाद पढ़ के आएगा। 8 महीना में भेज दिया हमको। यहाँ एक अखंडानंद जी रहते थे वृंदावन में उस जमाने में, वो शंकराचार्य बन रहे थे वहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, उधर ज्योतिर्मठ में। वहाँ मायावाद में पढ़ के आया। मुझे मालूम मायावाद कैसे चलता है। जैसे आपने पढ़ा है मैनेजमेंट, और डॉक्टर हैं आप, उन्होंने मैनेजमेंट पढ़ा है, बिजनेस पढ़ा है, और तो उन्होंने पढ़ लिया कुछ लॉ, दोनों डिग्री है उनके पास। तो इसलिए वैष्णव उसको कहते हैं, वो मायावाद भी जानता है। मायावाद क्या है वो उसको पता है। सुनिए, तो वो उन्होंने सोचा, अरे तेरे वृंदावन है, यहाँ पर कृष्ण नहीं बनाएंगे तो लोग पत्थर मारेंगे शायद। उन्होंने कृष्ण मंदिर बनाया। शंकर जी का मंदिर पहले बनाया। तो भगवान की पूजा नहीं करते वो, तो शंकर जी शिवलिंग बना दिया और मूर्ति बिठा दिया शंकर जी का। फिर इधर कृष्ण का मंदिर बना। तो वो उसमें उन्होंने, बड़ा पंडित था वो, बहुत जानकार, बनारस के थे वो। तो उन्होंने सोचा शंकर जी तांडव नृत्य करते। क्या करते हैं? तांडव नृत्य। यू अंडरस्टैंड? तांडव नृत्य, डांसिंग लाइक। सो उन्होंने कृष्ण की मूर्ति बनवाई तांडव नृत्य में अकेले। उसमें ग्लास लगा दिया सब जगह, और ऐसे देखे तो करोड़ों दिखे, इधर देखे करोड़ों दिखे, इधर देखे करोड़ों दिखे। जब भोजन बनता है, भोजन बना के थाली स्वामी जी के पैरे जाती है, वो फिर जाती है शंकर जी के यहाँ, फिर जाता है कृष्ण के यहाँ। तो कौन हो गया भगवान? आपका नौकर भोजन पका के थाली आपके पास लाई, और एक थाली उनके पास भेजे, एक थाली उनके पास भेजे। वो कृष्ण का नहीं है, ये शंकर जी और ये आप। कौन हो गए भगवान? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, देवमेवा परे यज्ञम। दूसरे प्रकार के लोग भी यज्ञ करते हैं। कैसा यज्ञ फिर करता है? कौन? ध्यानी। ध्यानी भी करता है। कैसा कि ध्यान करता है? वो अपने आप आगे आ जाएगा, अपने आप में ही जुहोती करेगा, वो अपने आप में करेगा। वो अंदर परमात्मा को भेजेगा। वो थोड़ा दर्शन अच्छा करता है। बहुत श्रेष्ठ बात है, सबसे श्रेष्ठ यही है।
वैष्णविज्म। इससे अच्छा और कुछ नहीं है, क्योंकि उसको पता है कहाँ जाना है, कौन भेजेगा मेरे को, क्यों जाना है वहाँ, और वहाँ से क्या मिलेगा मुझे, वो सब मालूम है उसको। वैष्णव को सब पता है। ये आदमी ऐसा है जैसे अच्छा एक डॉक्टर हो, जैसे आप कोई है अच्छा है डॉक्टर होगा, पेशेंट दरवाजे के अंदर घुसते उसको 50% मालूम है क्या रोग हो गया है, उसको क्या हालत है इसकी। 10% छूने से 5% बात कर देने से उसको सब मालूम पड़ जाता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन को देखते उसका आकार गति उसको मालूम पड़ जाता है कैसा बिजनेसमैन है ये, ऐसा इत्यादि। तो वैष्णव को मालूम है सब कुछ। क्यों? तो वैष्णव भगवान का आदमी बन गया, तो भगवान से जुड़ गया, भगवान बताते सब कुछ वैष्णव को। वैष्णव किसको कहते हैं? 5 लक्षण होते हैं वैष्णव के। कितने? 5। देखने में 5 लक्षण होते हैं। नंबर 1 तिलक। क्या है? नमक नहीं, तिलक। हाँ, नमक बोल रही हो। तिलक। नंबर 2 कंठी, गले में कंठी माला। नंबर 3 चोटी चिखा। नंबर 4 जपमाला। नंबर 5 जनेऊ, कंधे में जनेऊ। वो वैष्णव के 5 लक्षण होते हैं, और वैष्णव को मालूम है भगवान कैसे उससे व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए वैष्णव को कहते हैं भगवान का आदमी। यदि हम सब कुछ अपने को ही अर्पण कर दें और हम भगवान नहीं हैं, तो हमारी क्या हालत होगी? भगवान असंतुष्ट, क्योंकि हमने अपना कर्म नहीं किया। मनुष्य जीवन हमको मिला उनकी पूजा करने के लिए, लेकिन हमने उनकी पूजा सेवा की नहीं। पूजा और सेवा तो होती है, तो वो भी खुश नहीं है, और हम अपने को भगवान बना रहे, अपनी ही अपने अंदर ही सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान उससे डबल नाराज। तो मैं भगवान हूँ, तू अपने को भगवान बना, इत्यादि इत्यादि, ऐसा होता है। आगे चलेंगे। श्रोत्रादिंद्रियान्य, देखिए क्या बोलते हैं। श्रोत्रा दूसरे प्रकार के भी होते हैं। अपने कान को कहाँ लगाते हैं? वो एक प्रकार के साउंड में, वो संबंध कान का संबंध है साउंड से। श्रोत्रादिंद्रियान्य संयमाग्नि से जो होती, क्या है वो? श्रोत्रादि माने कान, नाक, आंख, जीभ और त्वचा, 5 चीजों को 5 प्रकार से लगाते हैं वो। वैष्णव क्या करेगा? वैष्णव लगाएगा कान को भगवान के नाम सुनने में, आंखों को लगाएगा भगवान का दर्शन करने में, भगवान के शास्त्रों को पढ़ने में, जीव को लगाएगा महाप्रसाद खाने में, और भगवान के नाम जप कीर्तन करने में, या भगवान के बारे में प्रचार करने में, और नाक को लगाएगा भगवान की सेवा में, उनका सुगंधित फूल निकले तो उसको सूंघने में, और स्पर्श को लगाएगा भगवान की सेवा में, प्रणाम करने में, इत्यादि में। संयमाग्नि से जुहोति। संयम किसको कहते हैं? अपने को, अपनी इंद्रियों को वश में करने को। वो संयम रूपी अग्नि में वो स्वाहा स्वाहा करता है। किसको? इन 5 को। और फिर क्या? शब्दादीन विषयान्य, और 5 प्रकार के तन्मात्राएं होती हैं, उनको भी वो कैसे लगाता है? इंद्रियाग्नि से जुहोति, इंद्रियों में ही स्वाहा कर देता है। कैसे? ये शब्द है ना, शब्द रसगंध और रुचि इत्यादि है ना, दृश्य है ना, इनको अपनी इंद्रियों रूपी अग्नि में स्वाहा करता। देखिए कैसे होगा? 5 इंद्रियां होती हैं, 5 तन्मात्राएं होती हैं,
तो क्या करेगा वो, शब्दाधीन साउंड आएगा उसके पास, वो साउंड ऐसा नहीं लगाएगा, वो दुनियादारी का साउंड नहीं लगाएगा, वो कृष्ण का साउंड लगाएगा। तो उससे कान भी प्रयोग हो गए, नहीं समझे, और नाक भी प्रयोग कर भगवान में गंध का लगाएगा, और आँख भी प्रयोग हो गया, मुंह भी प्रयोग हो गया, हाथ पैर भी भगवान की सेवा में, और पैर में इंद्रियों में भगवान की सेवा, मंदिर में गए इत्यादि इत्यादि में वो प्रयोग करता है। वैष्णव में और अन्य मनुष्यों में फर्क यही है कि वैष्णव भगवान के संबंध से ही कार्य करता है, वो दूसरे के संबंध से कार्य नहीं करेगा। दूसरे का संबंध क्या है, जैसे देखिए शब्दादीन विषयान्य, वो अन्य प्रकार के लोग होते हैं, वो इस प्रकार के यज्ञ करते हैं। शब्द माने पंच तन मात्रा शब्द, वो शब्द का संबंध किससे है, कान से। किससे संबंध है, कान से। और सुगंध का संबंध नाक से, दृश्य का संबंध आंख से, रुचि का संबंध मुंह से, माने जीभ से इत्यादि संबंध। इनका संबंध से वो इंद्रियों को वश में करता है। इंद्रिय रूपी अग्नि में स्वाहा कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, न भगवान से संबंधित है। सबई मन कृष्ण पवारविंदयो, सारा मन भजपुरी मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। बोल रहे सबई मन कृष्ण, भागवत बोल रहा है। उसका मन, उसकी इंद्रियां सब कुछ भगवान की सेवा में लग रही है। पैर से मंदिर में जा रहा है, हाथ से भगवान की सेवा कर रहा है, मुंह से भगवान का कीर्तन कर रहा है, जीभ से भगवान की रुचि कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, महाप्रसाद इत्यादि इत्यादि। तो भगवान के लिए वो कार्य जो करता है, उसी की इंद्रियां सारी बस में है, और उसी से भगवान संतुष्ट भी है। इस शरीर का अर्थ क्या है, शरीर का अर्थ है सेंसेस, इंद्रियां। क्या है, शरीर तो इंद्रियों से बना है, इसलिए शरीर का मतलब क्या है, इंद्रियां। इंद्रियों का कंजॉइनमेंट माने जोड़, इंद्रियां सब जुड़ गई तो उसको शरीर बोलते हैं। तो शरीर हमको मिला मनुष्य का, उसका भी शरीर है पशु का, पक्षी का, लेकिन वो नहीं समझ सकता। हम यदि नहीं समझेंगे भगवान क्या वस्तु और कैसे शरण में जाना है, तो हम पशु से अधिक नहीं। इसलिए हमको समझना पड़ेगा। सर्वान इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरि। देखिए कैसे बोलते, दूसरे तरीके के सारी इंद्रियों के कर्मों को प्राण में ही भेज देता है। प्राण क्या कहा, प्राण कर्माणि। प्राण कर्माणि मतलब प्राण के कार्य। प्राण के कार्य हैं 10, प्राण अपान उदान व्यान समान इत्यादि 10 प्रकार का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, पंच प्राण बोलते हैं ना, कोई सुना होगा आपने, पंच प्राण सुना है, कुछ सुना है, पंच प्राण बोलते हैं। 5 प्रकार प्राण अपान उदान, उसके 5 और भैया हैं, वो 10 है टोटल। 5 भाई और हैं उसके, 5 विभाग है इसके, तो 10 है टोटल। जैसे प्राण है, सांस ले रहा बाहर अंदर, अपान माने नीचे से पाद निकाल रहा है, व्यार माने घूम रहा है शरीर के अंदर, इत्यादि इत्यादि 10 प्रकार के प्राण हैं। प्राण कर्मों को वो भी स्वाहा कर रहा है। वो सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि, सारी इंद्रियों के कर्मों को और प्राण के कर्म को भगवान में ही स्वाहा, भगवान में स्वाहा करना चाहिए। पूर्ण शरणागति होने से ही भगवान में स्वाहा होगा, दूसरे प्रकार से नहीं होगा। दुनियादारी का कार्य करो लेकिन भगवान से संबंध बना के रखो। जैसे एक लड़के ने शादी किया, शादी करके उसको जॉब कर रहा है, इंजीनियर है, जाना है जॉब में जाता है तो काम कर रहा है वो, लेकिन कहाँ सोच रहा है, मेरी पत्नी। क्या सोच रहा है वो, हमने नहीं किया शादी, आपने किया है शादी। नया शादी हो गया तो वहां जॉब में जाए ना, जॉब में जा रहा है, मन कहाँ है,
वहां घर में वो मेरी बहू क्या कर रही है देख ले, है ना, है। ऐसे है वैष्णव, दुनियादारी का काम करेगा, जॉब में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, बिजनेस में जाएगा, घर में रोटी बनाए, ढोकला बनाएगी, लेकिन भगवान के पास ध्यान रहेगा। कहाँ रहेगा? कन्हैया के पास। वही असली आदमी है। मेरे गुरुजी ने उदाहरण दिया एक मम्मी का एक लड़का हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा प्यार से पाला उसने, एक ही बच्चा है उसको। तो पिता ने, हस्बैंड ने सोचा, अरे बच्चा तो बड़ा होगा, स्कूल जाना चाहिए, अरे चलो स्कूल एडमिशन कराना है बच्चे का। नहीं मैं नहीं भेज रही, मेरा प्राण है, मैं मर जाऊंगी इसके बिना। तो बोल रहे नहीं उसको स्कूल जाना, क्यों? वो तो मनुष्य बनाना है उसको, नहीं तो खच्चर बन जाएगा। ले गया स्कूल, तो माना नहीं, वो ले गया स्कूल। अब ये क्या कर रही घर में, उसके बिना रह नहीं सकती, रोटी बनाना मुश्किल हो गया। तो उसको गई का कमरा के अंदर, उसका जूता उठाया, बच्चा का छोटा छोटा जूता, मेरा बेटा कर रही हो, कुर्ता उठाया छोकरे का, मेरा बेटा बोल रही, क्या कर रही है? मेरा गुरुजी दिया इस उदाहरण को। तो वो क्या जूता बेटा बोल रही है या बेटे को बेटा बोल रही है? ऐसा है वैष्णव, सारी दुनिया का काम करेगा, सब कुछ करेगा वो, लेकिन भगवान में शरणागति रहेगा। उठाया सब कुछ, पैसा रखा, पॉकेट में रखा, बैंक में गया, घर संभाला, झाड़ू लगाया, बोहरा लगाया, कुछ भी किया, वो सब भगवान से संबंधित, कुछ भी अपने से संबंधित नहीं है। आत्मसंयम योगाग्नो, मतलब योग रूपी अग्नि में आत्मसंयम को वो स्वाहा करता है। अग्नि में स्वाहा होता है सब कुछ। हम बताए अभी, भगवान की जीव है अग्नि, तो उसी में स्वाहा करता है वो, उसी में स्वाहा करता है, तो भगवान के पास कैसे जाता है? माने धुआं जाता है ऊपर जाता है तो वो मेघ बनता है। क्या बनता है? मेघ बनता है, समय से बरसता है। तीसरे अध्याय में भगवान ने बोल दिया ऑलरेडी, है ना। तो वो मेघ बनता है, मेघ बन के बरसात पड़ता है, बरसात पड़ता है तो बीज उगता है, बीज उगता है। वो बीज कैसे उगता है? तो मुर्दा में गेहूं, तो उसमें आत्मा है नहीं, होगा कैसे? अंदर एक आत्मा बैठा है गेहूं का। इसलिए वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन है। क्यों? कि वो बीज के अंदर एक आत्मा बैठा, हम पीस के खा गए उसको। इसलिए वैष्णविज्म में वो मूंग होता है ना, मूंग और या गेहूं या कोई अन्य बीज होता है, उसको पानी में डाल कर उगा लेते हैं उसको वैष्णव नहीं खाता। अंकुरित अनाज को वैष्णव नहीं खा सकता, क्योंकि उसमें प्राण आ गया बाहर, प्राण अंदर था बैठा हुआ सूक्ष्म रूप से, वो बाहर आ गया, चेतना आ गई बाहर। वैष्णव नहीं खाएगा उसको, वो भोग भी नहीं लग सकता उसका। डॉक्टर बोलते हैं उसमें बहुत फलाना होता है, ढिमाका होता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको माल ज्ञान है नहीं। शास्त्र क्या बोलता है? प्राण को मार के नहीं खा जाना चाहिए, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से है, इसलिए वैष्णव को वेजिटेरियन कहा गया है। वैष्णव कभी भी हत्या नहीं करेगा, माहिंसा सर्वभूतानि, कभी भी किसी की हत्या नहीं करेगा वैष्णव। लेकिन जिसके बिना रह नहीं सकता, वो तो helpless, desperate, has no rules. Who is desperate? जो helpless है वही desperate है। हम क्या करेंगे? भूख लग रही है और रह नहीं सकते खाए बिना, तो क्या खाना चाहिए हमको? जिसमें सबसे कम पाप लगेगा उसको खाना चाहिए। सबसे कम पाप किसमें लगेगा? जिसमें आत्मा है नहीं। तो आत्मा तो सब में है, तो
तो लेकिन इसमें आत्मा बाहर नहीं निकली है, अंदर है, सूक्ष्म रूप से विराजमान है। स्थूल रूप नहीं लिया आत्मा ने। स्थूल रूप कब लेता है? जब थोड़े समय बाद जल का, वातावरण का उनको वातावरण मिल जाता है, तब वो सूक्ष्म स्थूल रूप में अवतरित होता है। स्थूल का हम खा जाएंगे तो हम भी नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे। तो नॉन वेजिटेरियन सब कोई है, लेकिन वैष्णव नॉन वेजिटेरियन नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म को लेता है, फिर भी वो भगवान को भोग लगाता है। क्योंकि अन्न में बैठता है पाप। किस में बैठता है? अन्न में पाप बैठता है। इसलिए बहुत लोग अन्न नहीं खाते, केवल क्या खाते? कंदमूल, फल। सुना होगा आपने, बड़े बड़े ऋषि मुनि घास खाते हैं ऊपर। तो वो पाप कहाँ बैठता है? अन्न में। इसलिए अन्न मतलब सूक्ष्म को, स्थूल को नहीं। उगा के नहीं खाएगा वो। कोई बोल रहा था हमको, wheat grass. You heard of that? I saw it in California, Swamiji eating wheat grass. I said, yeah, must be animal, because nobody really eat grass except yogis in Himalayas. This guy lives in America. It was in San Diego, California. He grow grass maybe 5-6 inches, and he cuts them and then makes this mixer, and then that is haribol. That is called हत्या। किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। महाहिंसा सर्वभूतानि, सभी प्राणियों में किसी की भी हत्या मत करो। तो व्हीट ग्रास बोर हो गया, वो खा गया, वो गलत है ना। व्हीट को खाओ तो उसमें कम पाप लगता है। इसलिए वैष्णव जो जाएगा बैंगन के पेड़ के पास, बैंगन तोड़ेगा, पेड़ को नहीं तोड़ेगा। एप्पल पेड़ के पास जाएगा, एप्पल तोड़ेगा, पेड़ को नहीं काट देगा। वैष्णव उसको कहते हैं। अब पालक है ना, पालक क्या चीज है? जड़ को नहीं उठाएगा, ऊपर से तोड़ेगा, तो पालक दोबारा उगेगा। एनीथिंग वैष्णव विल डू, दैट इज नॉन वायलेंस, considered, not is, considered. Is not there. The word is not there. Considered. क्यों? कि सब कुछ में प्राण है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मन कह दिया, सब कुछ में प्राण है। पृथ्वी में प्राण है। अब मट्टी लेके आप सीमेंट के ऊपर लगा दो। छत बनाया आपने, सीमेंट के ऊपर लगा दिया, सीमेंट के ऊपर 1-1 इंच 2-2 इंच मट्टी लगा दिया, मट्टी लगा के उसके ऊपर ईंट डाल के फिर सीमेंट बिछा दो। भूमि सांस लेती है तो फटेगा आपका सीमेंट। आप एसी बनाना चाहते हैं, छत पे कंक्रीट डाल दिया है, उसके ऊपर मट्टी डाल के फिर ईंटा डाल के उसको सीमेंट बना के छत बना रहे हैं। तो मट्टी का काम है सांस लेना, तो वो फटेगा, छत फट जाएगा। कितना भी कोशिश करेगा वो फटेगा, क्योंकि सांस लेना काम है। सर्वम खलुमिदम ब्रह्मन कह दिया, वेद कहता है उस बात को। इसलिए मायावादी कहते हैं मैं भी ब्रह्म हूं, भगवान। हम ब्रह्म हैं लेकिन छोटे हैं। अणोर अणियान महतो महियान, भगवान छोटे से छोटे कौन है? प्राण, आत्मा, छोटे से छोटे में स्वरूप में तो भगवान है। तो लेकिन छोटे से छोटे है ना वो, इसलिए छोटा बन के रहना अच्छा है। छोटा कौन होता है? विनम्र। उसका लक्षण क्या है छोटे का? विनम्र। क्या है? विनम्र, हम्बल। यदि हम हम्बल नहीं है तो हम छोटे नहीं, हम बड़े हैं। लेकिन है जो बड़ा कैसे? उसके अंदर तो टट्टी पेशाब भरा हुआ, बड़ा कैसे वो? अरे मरेगा तो पता नहीं कब। नराहा बुदबुदा समा, भागवत बोलता है। मनुष्य बुलबुले के समान, बबूला, बरसात पड़ती है, पानी बहता है, उसके अंदर बबूला पड़ता है। बबूला कब फूट जाएगा पता नहीं। कोई नहीं कह सकता हम कब मरेंगे।
कोई नहीं बता सकता, डॉक्टर नहीं बता सकता, देवता भी नहीं बता सकता, हम मर जाएगा आदमी। सो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? ऐसी परिस्थिति में भगवान की शरण में जाओ। सब कुछ ब्रह्म है, इसलिए कोई भी आदमी वेजिटेरियन नहीं है, कोई भी नहीं, लेकिन कम से कम नॉन वायलेंस वैष्णव होता है। वो पकाता है, उसमें भी कीड़े मरते हैं, पकाने के समय कीड़े मर जाते, झाड़ू लगाया तो कीड़ा मर गया, पर चला पैर में से चींटी मर गया, कुछ होता है। तो हत्या सब कर रहे हैं, लेकिन एक डेस्परेट तरीके से कर रहा है, एक जानबूझ के कर रहा है। तो जानबूझ के करने वाले को पनिशमेंट बड़ा ज्यादा है। पुलिसमैन गलती करेगा, उसको पनिशमेंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो जानता नहीं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा तो उसको कम पनिशमेंट मिलता है। ये हालत है। इसलिए सब कुछ में ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म को ब्रह्म की सेवा में लगा देते हैं, परम ब्रह्म की सेवा में, तो पाप कम लगता है। फिर पाप लगेगा भी नहीं, क्यों? भगवान ले जाएगा उसके पाप को। देखिए, हमको आपने रिक्रूट किया, आप हैं कमांडर इन चीफ इंडिया, और हम रिक्रूट किया एज सैनिक, सोल्जर, सैनिक रिक्रूट कर दिया, हमको वर्दी दे दी, हमारे हाथ में गन मशीन पकड़ा दी, हमको भेज दिया वहाँ, वेतन दे रहे हैं आप हमको, है ना? उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो वेतन दे दिया, यूनिफॉर्म दे दिया, मेरे भैया की शादी है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद, आपसे हमने छुट्टी मांग ली, आपने छुट्टी दे दी, 1 महीना छुट्टी जाओ। हम सैनिक हैं आपके, आप हमको वेतन दे रहे हैं, आपने हमको छुट्टी दिया, लेजिटिमेटली एप्लीकेशन देकर उसमें दस्तखत कर दिया, छोड़ दिया, आपको 1 महीना घर में जाओ, तो 1 महीना का वेतन दे रहे हैं, खाली बिना यूनिफॉर्म के। हम घर आ गए तो वहां पड़ोसी से लड़ाई हो गई। एक दिन क्या हो गई? लड़ाई हो गई। तो वहां तो हम शूट करके आए थे, वहां आदत पड़ी हुई शूट कर, बम 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 मशीन में आदत पड़ गया। और यहाँ क्या किया हमने? उठाया और मार दिया। तो क्या हुआ? हमको फांसी लगी। वहां हजारों को मार दिया, हमको गोल्ड मेडल मिला, यहाँ एक आदमी को दे दिया, हमको फांसी लगी। क्यों? सैनिक तो सैनिक है। कारण ये है कि हमको यहाँ लाइसेंस नहीं हुआ तो छुट्टी लेके आ गए, यहाँ लाइसेंस नहीं, वहां लाइसेंस, मारने का लाइसेंस है, तो बिना लाइसेंस के नहीं मार सकता। तो सब कोई प्राण खा रहा है, लेकिन भगवान को दिखा के भोग लगा के हम खाएंगे तो उसको हमको पाप नहीं लगेगा, पाप उनके पास जाएगा। जो हम मार रहे हैं आदमी सैनिक स्वरूप में, यूनिफॉर्म में, तो जितना भी पाप है कमांडर इन चीफ को जाता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। इसलिए सैनिक को गोल्ड मेडल मिलता है। ऐसे ही वैष्णव को गोल्ड मेडल मिलता है। क्या मिलता है? क्योंकि भगवान की देख रेख में काम करता है वो, भगवान उसका कमांडर इन चीफ है, जो पकाया भगवान के पास लेके जाएगा वो। क्योंकि भगवान खाते हैं ना, हम खाते हैं तो सारी थाली खाली हो जाती है, भगवान खाते हैं जैसा भी तैसा रहता है। यू अंडरस्टूड? यदि भगवान हमारी तरह खाएंगे तो कोई भोग नहीं लगाएगा, क्योंकि एक आदमी को फालतू खिला रहे हैं हम, लेकिन भगवान हमारी तरह से नहीं खाते, वो दिव्य तरीके से खाते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को, जिसका एक अंग दूसरे अंग का काम करता है। हमारे हाथ नेत्र की तरह काम नहीं करेंगे, हमारे नेत्र पैर की तरह काम नहीं करेंगे, लेकिन उनका एक अंग दूसरे अंग का काम करेगा। कोई भी अंग कैसा भी हो, सर्वतः पाणे पादम तक आगे आ जाएगा, भगवान बोलेंगे। तो वैष्णव का कर्म है, सब कुछ को भगवान में जोड़ दो। तरह तरह के यज्ञ बता रहे हैं भगवान अर्जुन को यहाँ पे। इसका कारण एक ही है
कि समझाने के लिए कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। हर एक आदमी तरह तरह का सोचता है, सब कोई आदमी एक तरह का विचार नहीं रखता है। कोई भी आदमी हो, सब तरह तरह का कार्य करना चाहते हैं, सब कोई मिलके एक तरह का कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ को मेरे से ही जोड़ के चलना चाहिए, नहीं तो आप निष्फल रहेंगे। इसका मतलब इतना है, हमसे जोड़ के चलो। किससे? कन्हैया से। कन्हैया से जोड़ के चलना चाहिए। कन्हैया से जोड़ के चलेंगे, सब कुछ सफल होएगा। नहीं होगा, सब कुछ सफल होएगा। कन्हैया से जोड़ना चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की। पूज्यपाद महामंडलेश महंत श्री कृष्ण बलराम स्वामी जी महाराज प्रभुपाद की, श्री राधा गोविंद भगवान की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधेश्याम।